ऐसे भोले बन के हो बैठे जैसे कोई बात नहीं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक वेक्टर को सबसे अच्छा वेक्टर बनाती है। ठीक। तो उन चीज़ों को दोबारा रिपीट ना करके अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है PBR 322। ठीक। पी का मतलब है प्लाज्मिड से, ठीक है ना। बी आर का मतलब है, बी का मतलब है बोलीवर। क्या नाम है? बोलीवर। और बी से बोलीवर और आर से है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, बड़ा भयंकर नाम था उनका, रॉड्री क्विच, है ना। ये दो साइंटिस्ट थे जिन साइंटिस्टों ने किया क्या, जिन साइंटिस्टों ने इसकी खोज करी। और 322 का नंबर है कि 322वां नंबर, यानी कि 322 नंबर पे इन्होंने एक ऐसे वेक्टर की खोज करी जो वेक्टर बेसिकली कहाँ से निकला हुआ था? ई कोलाई से। कहाँ से निकला था? ई कोलाई से। इन्होंने ई कोलाई को क्या किया? मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने के बाद जो वेक्टर मतलब बनाया वेक्टर, वो कैसा था? आर्टिफिशियल। कैसा था? आर्टिफिशियल। इस खास बात थी इस जो वेक्टर की, इसमें जो है 4361 बेस थे। क्या थे? बेस पेयर। ठीक। पेयर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीएनए है। और डीएनए कैसा है आपका? डबल स्टैंडर्ड। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। कोई दिक्कत? ठीक। जब हमने इसी PBR 322 को क्या कर दिया? और मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? और मॉडिफाई कर दिया। तो और मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या बना लिया? हमने एक बैक्टीरिया बोल रहे हैं, हमने एक और वेक्टर बनाया जिसका नाम था PUC। इसका नंबर था 18 और एक का नंबर था 19। ये जो 18 और 19 है, ये बेसिकली है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से, है ना। स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट से। यानी कि अगर ब्लू वाइट स्क्रिप्ट देंगे तो इसमें कौन सा डीएनए होगा? वो कौन सा जीन प्रेजेंट होगा? लैक जेट, जो क्या बनाता था? बीटा गैलेक्टोसिडेस। ठीक। तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं। ठीक। हम सीधे सीधे किसकी बात करते हैं? अपने PBR 322 की। देखिए, जो PBR 322 था, हमने बताया था कि वेक्टर की खास बात क्या होती है? क्लोनिंग साइट। क्या होती है? क्लोनिंग साइट। किसमें क्लोनिंग साइट क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट किससे रिप्रेजेंट होती थी? स्पेसिफिक प्लेस से। स्पेसिफिक प्लेस से। स्पेसिफिक प्लेस को ही हम क्या बोलते थे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था क्या? जिसको हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि एंडोन्यूक्लियस, क्या करता था? डिटेक्ट करता था। क्या करता था? डिटेक्ट। अभी इसके आगे वाले पार्ट में हम बताएंगे कि क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या होता है पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम। तो क्लोनिंग साइट बेसिकली वो साइट है वेक्टर की जहाँ पे हमको क्या कराना है? कट। क्या कराना है? कट। और ये कट कौन लगाएगा? कट लगाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और क्यों लगाएगा? क्योंकि इसको क्या पता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसकी बात अभी आगे करेंगे। तो क्लोनिंग साइट है। ठीक। फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। और क्या इसके पास होना चाहिए था? इसके पास होना चाहिए था मार्कर। क्या होना चाहिए था? मार्कर। जिससे कि हम ये डिटेक्ट कर पाएँ कि हमारी सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई या नहीं हुई। ठीक। अगर हमारी सेल ट्रांसफॉर्म होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। और दूसरा, जब हम कोई भी आरडीएनए को क्या कराते थे? हम जब उस पर ट्रांसफ़र कराते थे, ठीक है ना। आरडीएनए को जब हम किसी भी आर यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम किसी होस्ट सेल में क्या कराते थे? इंसर्ट कराते थे। तो जो ये हमारा मार्कर था, ये हमारा मार्कर क्या बताता था? मार्कर क्या बताता था? कि इंसर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इंसर्शन हुआ है कि नहीं हुआ। इंसर्शन कब होता था? जब इसके अंदर, यानी कि मार्कर, मार्कर एक्चुअल में क्या था? मार्कर एक्चुअल में जीन था। क्या था? जीन था। और जब भी हमारा क्या होगा? आरडीएनए इंसर्ट होगा तो मार्कर जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। और जब हमारा मार्कर जीन इनएक्टिव होगा तो इसी को क्या बोलेंगे? इंसर्शन इनएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे इसको? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी एग्जामिनर इसको पूछ लेता है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्शन इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है? इंसर्शन का मतलब है आरडीएनए। क्या मतलब है इसका? आरडीएनए। और इनएक्टिवेशन का मतलब है कि जो मार्कर जीन है वो क्या हो जाए? रिप्लेस। क्या हो जाए? रिप्लेस। ठीक है। तो फिर से हम आते हैं किस पे? PBR 322 पे।
तो इधर उधर की बात ना करके डायरेक्टली आते हैं किस पे हम, PBr322 पे। बी का नाम क्या है, बोलीवर, और आर का नाम है क्या, रॉड्रिगवेज। ये दो साइंटिस्टों ने क्या किया था, इसको बनाया था वेक्टर को। कहाँ से बनाया था, इकोलाई से बनाया था। तो देखिए इधर उधर की बात ना करके सीधे आते हैं PBr322 पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बहुत लेंदी करना नहीं है, इसलिए आप भी समझिए, समय की बचत करिए, समय जो है बहुत मूल्यवान है कि नहीं। घूमने जाइए, पिक्चर देखिए, मूवी देखिए, लेकिन पढ़ते रहिए। तो पहला क्या है, पहला है क्लोनिंग साइट। क्या है, क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट का मतलब क्या हुआ, क्लोनिंग साइट का मतलब होता है कट। स्पेसिफिक प्लेस पे क्या लगाना, कट लगाना। किसकी वजह से लगाना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जो PBr322 है, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होते हैं वो 8 तरीके के हैं। कितने हैं, 8 तरीके के। ठीक। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है मार्कर। क्या इंपॉर्टेंट है, मार्कर। मार्कर मतलब ये वाला मार्कर नहीं जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये परमानेंट नहीं है, इसको आप मिटा सकते हैं, लेकिन उस मार्कर को क्या हुआ, उसको भी मिटाना है। तो उस मार्कर में कौन सा आएगा, एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस। देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि ये मार्कर, देखिए मार्कर क्या है, जीन है, ठीक है ना, मार्कर क्या है, जीन है। सिर्फ जो क्लोनिंग साइट है वही केवल क्या है, एंजाइम है। एंजाइम हमको लगाना है, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ये इस प्लाज्मिड का, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को 8 तरीके से कट कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, 8 तरीके से। अच्छा मोटा मोटा अगर मान लीजिए प्लाज्मिड है, ठीक है ना, इस प्लाज्मिड में 8 तरीके से हम कट लगा सकते हैं। तो बताइए कि इस प्लाज्मिड के हम कितने फ्रेगमेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। एक ये लीनियर डीएनए है, कैसा है, लीनियर डीएनए। लीनियर का मतलब कि सर्कुलर नहीं है, कैसा है, लीनियर है। और एक हमारा सर्कुलर है। अब इसमें अगर मान लीजिए, चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, आपका हम टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझते हो, बहुत बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने। अगर आपके सामने क्वेश्चन है, ये लीनियर है, ठीक है ना, ये क्या है, लीनियर डीएनए। अगर मान लीजिए इसमें हम 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएं, तो हम इसके कितने फ्रेगमेंट कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन तो करना ही है। फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे, जैसे आपने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट में हमको क्या करना, फ्रेगमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक, जब फ्रेगमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमको ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड को अगर हम फिर से जोड़ देंगे तो डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी, उसी को प्राइमर बोलते थे, ठीक है ना। और चलिए जान दीजिए कहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं। तो 3 रिस्ट्रिक्शन क्या है, एंजाइम हमारे पास है, इस लीनियर डीएनए में हमको कट लगाना है। क्या लगाना है, कट लगाना है। तो कितने फ्रेगमेंट होंगे, तो जैसे मान लीजिए एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, तो कितने इसके पार्ट हुए, 1 2 3 और 4। यानी कि जब भी लीनियर डीएनए में हम क्या करेंगे, रिस्ट्रक्शन एंजाइम के द्वारा कट लगाएंगे, तो हमको एक कॉपी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर मान लीजिए ये सर्कुलर है, ये क्या है, प्लाज्मिड कैसा है, सर्कुलर है, डीएनए हमारा कैसा है, सर्कुलर। अब अगर हम 3 जगह लगाएं तो 1 2 3, कितना फर्क मिला, 1 2 और 3 आया। सर्कुलर में उतने मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा। चलिए अब हम पहुँचते हैं कहाँ पे, मार्कर पे। मार्कर क्या है, हमारा जीन है। तो जो हमारा PBr322 है, इसमें ना 2 तरह के जीन पाए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। एक हमारा है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, और एक हमारा है टेट्रा। क्या है, टेट्रा। क्या है, टेट्रा। वाला टेट्रा नहीं है, जो कौन सी मूवी थी, क्या नाम है उसका, बाहुबली, उसमें एक होता है निंद्रा, ऐसे कुछ करके है नहीं डायलॉग। चलिए थर्ड है, थर्ड है हमारा ओरी साइट। क्या है, ओरी। चौथा हमारा एक और कौन सा जीन है, ROP, ठीक है ना। हम प्लाज्मिड बना ही लें यहाँ पे ना, तो साथ ही साथ में हमारा जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा प्लाज्मिड बन गया, ठीक है ना। प्लाज्मिड देखिए सर्कुलर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक ही लाइन आप खींचिए, कैसा सर्कुलर, डीएनए से डीएनए होता है ना, डबल स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड, इसका नाम है, अब क्या लिखें, यही नाम है इसका, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना, कि जब डबल कर दो फिगर तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको एक सिंगल सा ही फिगर बना लेते हैं। ठीक। अब इसमें ओरी साइट है, जीन जोड़ दीजिए ओरी साइट में। देखो समझते चलिए, ओरी साइट है, ये हमने जीन जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम। इसको हमने बता दिया कि ये है भैया ORI, ओरी, ठीक है ना। एक मूवी तो था, कौन सी मूवी थी, थॉर वाली, उसमें क्या था, लोकी था कि ओरी था, क्या नाम था, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये क्या है, ओरी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, इसके जीन का नाम है PMB1। क्या नाम है, PMB1। और ये PMB1 जो जीन है, ये जानते हो कहाँ से डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है COLE1। यानी कि हमने क्या किया, हमने बोला था ना कि जो ये PBr322 है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब बनाया हुआ है, ये मतलब नेचुरल नहीं है। हाँ, हमने मतलब कि प्लाज्मिड लिया ई कोलाई का, बट उसमें हमने चेंजेस कर दिए। जैसे क्या चेंजेस कर दिया, जो हमारा ओरी था इसको हमने चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको अपने हिसाब से रेप्लिकेशन लेना है। आपको पता है एक प्लाज्मिड होस्ट सेल में 1 से लेकर 100 कॉपी बना सकता है, 1 to 100। मैक्सिमम तो 1 to 3 बनाते हैं, मतलब 1 से लेकर 3 तक, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी। बट अगर हम चाहें, अगर इस जीन में हम चेंज कर दें, तो हम 1 से लेकर 100 तक कॉपी को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक। अब इससे नहीं घटा बढ़ा सकते, इसका काम सिर्फ रेप्लिकेशन है। घटा बढ़ा किससे सकते हैं, यहाँ पे एक और जीन है, इस जीन का नाम क्या है, ROP। क्या नाम है इसका, ROP।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बताया कि इसमें मार्कर भी 2 हैं। ये कौन से हैं? ये मार्कर है, ये मार्कर मान लीजिए, ये है क्या? मार्कर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मार्कर जीन, और एक मार्कर जीन ये है। थोड़ा कट तो नहीं रहा है इधर? ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा रहा है। तो ये जो है ये हमारा है मार्कर जीन। ठीक, ये हमारा क्या है? मार्कर जीन। कोई दिक्कत? बस इतनी चीज़ें तो हमने पढ़ी यहाँ पे, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेंगे वही वही हमारा कट लगेगा। अब देखिए, पूरी पे तो हमको कट लगाना ही नहीं है, यानी कि नो कट। अगर हम यहाँ कट लगा देंगे तो सारा नाश ही हो जाएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ कट लगाना नहीं है। हम कहाँ कहाँ कट लगा सकते हैं? आरओपी को चेंज करना हो तो लगा सकते हैं, मार्कर जीन को चेंज करना हो तो लगा सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर कट लगाना है ये आप देखिए, ठीक है ना। उसी पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? काम करेंगे। तो 2 जीन है, ठीक है ना। तो एक जीन को हम बोल देते हैं एमपी। क्या बोल देते हैं? एमपीआर। एमपीआर हो गया। ये वाला कौन सा हो गया आपका? ये हो गया टी टेट्रा है ना, तो टी से टेट्रा मान लीजिए, टेट्रा आर। कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे कैसे इस पे कट लगेंगे, आप उसी के हिसाब से आप याद करते चलिएगा अपने क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी? एम्पिसिलिन की। किसकी बात करते हैं? एम्पिसिलिन पे। तो एम्पिसिलिन पे ना 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा सकते हैं। कौन कौन से? 2। और बैम पे भी 2 लोग लगा सकते हैं। बैम तो यार इधर तो दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को, इधर से लगवा देते हैं ना। बैम को भी 2 लोग लगवा सकते हैं कट, ठीक। ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए। एक कट जो है यहाँ लग सकता है, आरओपी को हम इधर लिख देते हैं। एक कट हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। ये जगह, इस जगह पे इसको हम लिख देते हैं आरओपी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? और उसके बाद यहाँ पे 3 लगेंगे, ठीक है ना। इस जगह पे 3 लगेंगे, 1 2 एंड 3। कोई प्रॉब्लम? ठीक, समझ आएंगे यहाँ। अब गिनती कर लीजिए। गिनती कहाँ से चालू करें? कहीं से भी चालू कर दीजिए, जहाँ से आपका मन हो। ये चालू कर देते हैं, 1 2 3, 3 यहाँ लग गए, 4 5, एक लग गया यहाँ पे, 6 7 और 8। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आप समझ आया? ठीक। अब हमको मान लीजिए, अब आप बताइए कहाँ पे लगा। चलो आर ओ पी से चालू कर लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ से मन करे आप, चलो 1 से चालू करते हैं, ठीक है ना। 1 से। तो सबसे पहले कौन सा लगेगा बताइए? यहाँ पे एक लगेगा जिसका नाम है इको R1। क्या नाम है? इको R1। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? इको R1। दूसरे का नाम है क्ला। क्या नाम है? CLA, क्ला। क्या नाम है इसका? क्ला। ये भी कैसा है? फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट। कोई दिक्कत? तीसरा, तीसरा जो है इसका नाम है, देखिए वीडियो में आना चाहिए, हिंड। और ये कौन सा है? थर्ड। कैसा है? थर्ड। देखिए हिंड थर्ड से बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई हमको। आपको पता है पिछली क्लास में हमने आपको बताया था हिंड सेकंड, यानी कि ये थर्ड थर्ड स्ट्रेन है, और हिंड का क्या है? थर्ड। तो जो जो सेकंड स्ट्रेन, यहाँ पे हम थर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो सेकंड स्ट्रेन था उसको, वो पूरी दुनिया में खोजा जाने वाला पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। उसको खोज जाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताया था आपको, नाथन्स, स्मिथ और हर्बर। आप लोग याद नहीं करते हो, भूल जाते हो। अगर भूलोगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगी, रिवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। इको R1, क्ला और हिंड थर्ड। कोई दिक्कत? देखिए, और उसके बाद टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन से काम करेंगे? यहाँ पे काम करेगा SAL सेकेंड। क्या काम करेगा? SAL सेकेंड। और यहाँ पे काम करेगा BAM, बैम H1। कौन सा है? बैम H1। यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे काम करेगा PVU सेकेंड। कौन काम करेगा? बोलिए भाई, बोलो भाई, PVU सेकेंड। सातवें पे यहाँ पर भी लिख दो आप PVU फर्स्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, PVU फर्स्ट होगा वो एम्पिसिलिन वाले जीन को काटेगा, और यहाँ पे क्या होगा? PVU सेकंड कहाँ काटेगा? जहाँ पे आरओपी जीन लगाए वहाँ पे कट लगाएगा। और एक और बच रहा है 8वां, बताइए कौन सा है? वो है PST। बताइए फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है? ये कौन सा है? फर्स्ट है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या? बहुत कठिन फिगर नहीं है, बहुत आसान फिगर है, इसको याद कर लीजिए। सारे के सारे क्या है? इको R1, क्ला वन। और आपको एक चीज़ बता दें, जो क्ला वन है, कौन सा है? क्ला वन। क्ला वन किसी भी, अगर क्ला वन का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी ना तो एम्पिसिलिन जीन कटेगा और ना तो टेट्रा कटेगा, ठीक है। देखिए इको R1 और हिंड जो है वो, देखिए यहाँ पे ये दोनों की साइड थोड़ा सा आगे तक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। करते क्या है वैसे, अगर देखा जाए तो अगर हम जब भी कभी बात इको R1 और हिंड थर्ड की आएगी तो हम टेट्रा से रिलेट कर देंगे कि टेट्रा को हम जीन को, अगर इन दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा टेट्रा जीन है वो क्या होता है? अफेक्ट होता है।
मोस्ट प्रॉब्ली मुझको भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। मैंने खोजने की कोशिश करी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट आउट टाइम का लॉस नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। आपको सिर्फ बेसिकली चीज़ें याद रखनी है इतना कि हमारे ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो करते क्या है, ठीक है ना। अब जैसे पीएसटी है, इसका कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, किस बैक्टीरिया से निकला है, ये आपका वर्क है, इसको आप खुद करिए, ठीक है ना। हर चीज़ें ऑनलाइन पे मिलेगी वो पॉसिबल नहीं है, इसको आप देखिए, क्योंकि फिर लिखेंगे तो वीडियोस बहुत लंबे होंगे और वो देखने में ना मज़ा आएगी और ना आपको अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। PBr322, ठीक है ना, कैसा है, आर्टिफिशियल है, देखिए, है ना। और यहाँ पे ये सारे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या है, PBr322 का फिगर है, दो इसमें मार्कर है, ठीक है ना, एक एम्पिसिलिन का है, एक टेट्रा का है, ठीक। एक आरओपी जीन है, आरओपी जीन पे कौन काम करेगा, PVU सेकंड, और इसका PVU जो फर्स्ट है वो किस पे काम करेगा, यहाँ पे। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कहाँ काम करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि आखिर में क्या होता है इंडो, क्या होता है एक्सोन्यूक्लियस, क्या होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें से कुछ बचा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए, कि आपको लगता है कि मैं आगे चलूँ, कुछ एक आध पॉइंट आपको अगर लग रहा हो मिसिंग हो रहा हो, ठीक है ना। देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब भी हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ जुड़ेगा, जो हमारा ये मान लीजिए ये है, दैट इज़ अ, इसको टोपी ओपी लगा दे, ठीक है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, चश्मा वश्मा लगा दे, क्योंकि इसी का हमको क्या करना है, वो करना है। तो ये कहाँ जुड़ेगा, ये इस जगह जुड़ेगा ना, मार्कर पे, जहाँ पे हमारा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है, ठीक। और जब ये जुड़ेगा तो हमारा जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी हमारा RDNA, ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जब जुड़ेगा, इस सॉरी है ना, RDNA नहीं, RD जब जुड़ जाएगा तब बनेगा RDNA। जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जब किसी भी मार्कर से जुड़ेगा तो मार्कर क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं, इंसर्शन, क्या बोलते हैं, इंसर्शन, क्या बोलते हैं, इंसर्ट इनएक्टिवेशन, है ना, जो भी है, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी सी वैसी है, कभी कभी तो भूल ही जाते हैं क्या बोल रहे हैं हमको। चलिए, ठीक है, इतना देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, लिख दे रहे हैं, इंसर्शनल, क्या है, इंसर्शनल, जो भी है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ आपको बता दें कि आखिर में है क्या, तो इसको मिटा देते हैं। जो हमारे PBr322 वेक्टर है, इसका हम उपयोग किस में लेते हैं, क्लोनिंग में। क्या करते हैं, क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग वेक्टर भी है ये और एक्सप्रेशन वेक्टर भी है ये। तो एक तो लेते हैं क्लोनिंग में, है ना, दूसरा किस में लेते हैं हम इसको यूज़ में, जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जब हमको कोई भी प्रोडक्ट निकालना हो तो, ठीक। हमने जो निकाला था, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, इंसुलिन, इसी वेक्टर से निकाला था हमने, ठीक है। और दूसरा है हमारा RDNA, क्या है, प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक। अगर हमको क्या करना हो, RDNA प्रोटीन, देखिए, जैसे नेचुरल कोई प्रोटीन बनती है तो उसको प्रोटीन बोलेंगे, लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट DNA के द्वारा जब कोई प्रोटीन बनेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, RDNA प्रोटीन। और जब भी RDNA प्रोटीन या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके आगे हमको लगाना पड़ता है GMO, यानी कि जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म के लिए है और प्रोडक्ट के लिए भी GMP लगाएंगे, ठीक है ना, जीन मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें थी, है ना। और इसका उपयोग करते हैं और पीछे से हमको अगर कोई डेवलपमेंट करना हो, क्या ना, डेवलपमेंट ऑफ वेक्टर, अगर हमको इससे और अच्छा वेक्टर 322, जैसे हमने बना दिया, PUC बना दिया, है ना, उसमें हमने बीटा वाली, बीटा लैक्टमेज वाली, बीटा लैक्टमेज बोले, बीटा गैलेक्टोसिडेज वाली जो है, हमने क्या कर दी, उसमें हमने जीन डाल दिया, जैसे लैक जेड डाल दिया।